हाँ तो हमारे प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के समक्ष गंगा कैसेट के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया तमाशा, जिस तमाशे का नाम आप सब लोग नोट कीजिए। तो दोस्तों, तमाशा ना देखा तो हसरत रहेगी, जुबां पर हमेशा शिकायत रहेगी। तो दोस्तों, शिकायत का मौका मत देना, तमाशा पूरा देख कर जाना। तो दोस्तों, आज की रात आपके समक्ष तमाशा पेश किया जाएगा, जिस तमाशे का नाम अंधी दुल्हन सौतेली सास, अंधी दुल्हन सौतेली सास उर्फ डाकू लारास। दोस्तों, तमाशे का नाम एक बारी फिर से, अंधी दुल्हन सौतेली सास उर्फ डाकू लारास। बोलिए शारदे मैया की। भैया जी, भैया आपके अपने इलाके के जिम्मेदार, जिला बांदे की जिम्मेदार बाबू लंकेश सिंह पधार रहे हैं। अच्छा भैया, और चलो हम दोनों भाई ड्यूटी पे तैनात हो जाएं। जी भैया, ठीक है, क्योंकि हमारे जमींदार हमारे अन्नदाता हैं जी। जिला बांदा के माने जाने जमींदार और क्या, हमारे बाबू लंकेश सिंह पधार रहे हैं। बिल्कुल, हम उनका स्वागत करते हैं भैया। आइए भैया। चलिए। मिसरवा संतोष, बाबू लंकेश सिंह की जय हो, बाबू लंकेश सिंह की जय हो, बाबू लंकेश सिंह की जय हो। मैं कोई भगवान नहीं, क्यों सरकार? मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान हूँ। जी सरकार। मेरा नाम लंकेश है, बिल्कुल नहीं सरकार। और इस बांदा में मेरा नाम और मेरा नाम का सिक्का बोलता है। बिल्कुल ठीक। और मैं यहाँ का जमींदार हूँ। बिल्कुल ठीक सरकार। इलाका मेरा है। और क्या? यहाँ की जनता जी मेरे कहने को बता। जी सरकार। काम क्या करती है? और क्या? और मैं नहीं, हमारा परिवार में, आपके परिवार में हम तीन प्राणी। कौन कौन बाबू? अबे हटाओ हमारा हंटर उठाओ बे। अबे बाबू हेलन। क्या बोला रे साला? बाबू का हेलन लिया। हेला नहीं साले। बाबू ये बहुत जिंदा बोलता है। तुम साले, तुम साले मर्दा।
ऐसा नहीं किया तो ठाकुर ने कहा चल बच्चा बिल्कुल है। बाबू गलती हो गया। चल बे बगावत जो करे मुझसे बगावत जो करे मुझसे मरेगा भरी जवानी। नाम है लंकेश मेरा। लंकेश। लगा दूंगा पानी में और तुम्हारा हमारा परिवार में और हमारे गांव में गाँव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम है। नाम हमारी धर्मपत्नी है धर्मपत्नी। जिसका नाम किसका नाम? लक्ष्मी है। लक्ष्मी। कितना प्यारा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी। समस्या यह है क्या समस्या है सरकार? कि हमारी लक्ष्मी को 2 साल हुए 2 साल आज तक आज तक मायके नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गए बाबू? इसलिए कि उसका भाई उसका भाई उसके घर वाले गरीब थे साले। गरीब थे साले है। दहेज नहीं दिए। दहेज दिए। सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख। अगर 2 लाख देते अच्छा। तो अपने मायके जाती और जब तक 2 लाख नहीं मिलेंगे वो साले हमारी दलील में मर जाए। अगर न मरे तो मैं जिंदा जला दूं। अगर ऐसा ना किया तो ठाकुर ने को मतलब क्या है? और क्या बाबू? रही बात हमारी बहन की। बहन की? हमारी बहन की शादी बहुत ऊंचे खानदान में। ऊंचे खानदान। बहुत ऊंचे खानदान में शेठ राम लखन के हैं। शेठ राम? सिर्फ सेठ कहावत के हैं, बाकी जमींदार हैं। और क्या? उनकी दुकान उनकी दुकान सीमेंट सरिया मोरंग सीमेंट सरिया मोरंग पल्ली बल्ली पट्टी बल्ली। बहुत बड़े विक्रेता। अगर 1 महीने 1 महीने अपनी ससुराल में रहती है अच्छा तो 4 महीने हमारा घर पे रहती है। क्यों? बाबू आपको बहनी का नाम है? हमारी बहन का नाम जैसे हमारा नाम लंकेश है आपका लंकेश नाम, वैसे हमारे बहन का नाम आपका बहन का नाम लंकनी है। ओहो, मैंने समझ लिया। आपके बहन का नाम कलंकनी है। क्या बोला बे? बाबू आपके बहन का नाम ले रहा। आप बहनी नाम होते हैं क्या नाम लिया? कलंकनी। 100 दे। क्या नाम बोला बे? बाहू गलती कहा। क्या नाम बोला साला? कलंकनी। कलंकनी साला। लंकनी लंकनी। काटा लूंगा सालो। आज सुनाओ। जाओ। बाबू बोल बे। कुछ और कहूँ है लंबरदार। क्या कहना चाहता है? बाबू एक समय की बात रही, हाँ बोल। आपसे तो जमती नहीं है बाबू, खुद जमती नहीं तो है, है ये। बहुत जमती अरे है। हमारा नौकर है साला। ये बिल्कुल नौकर होगी। हाँ? हाँ बाबू आप बैठे कुशली पे तो बताइए। क्या? अरे आप कुशली बैठ जाओ। बैठे बता। हाँ कुर्सी 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 पे। बाबू बहुत पुरानी बात है, एक समय की बात है। जैसे आपसे जमती है, किसी दिन किसी समय आपके पिताजी से और हमसे बहुत जमती है, क्यों नहीं? बहुत। अगर आप एक बीरा पान खवाते रहा, अगर आप एक बीरा पान खवाते रहा तो इनके पिताजी 2 बीरा पान हमको क्यों नहीं? मरा हमारा। जमींदार ने कहो कहो बाबू तो हाय बाबू हम। क्या बोला रे साला? अरे हम तो हाँ बाबू। क्या बोला तू मेरा बाबू साला? तू मेरा बाबू हाँ भाई हम तो हाँ बाबू। यानी तू मेरा बाप? क्यों बे? हाँ का बात या समय की बात या बाबू, बहुत पुरानी बात है। तू मेरा
हम तो हाँ बाबू। गलती हुई का बाबू। साला तू मेरा। हाँ हम तो हाँ बाबू। इधर आओ बेटे। सही है ना भाई, सही है। तू साले मेरा बाप। हाँ बाबू। बोल बे। बाबू गलत नहीं कहा था, सही कहा था। कैसे सही कह रहा बोल। कभी कभी हम तो हाँ बाबू, बे? नहीं आपके पिताजी और हम। अबे तो ऐसा बोलना साले। हाँ ये आपके पिताजी और मैं एक जगह बैठते थे। कहाँ सुना बेटवा रामबली। हाँ हम कहा बाबू तो कहा कभो गलत काम करे जी, ईमानदारी करे, चोरी चमारी कभो जी करे। यानी नसीहत देते थे। हाँ अबे तो बुजुर्गों की बात, और बहुत मानते थे। बुजुर्गों की बात हाँ कभी गलत नहीं होती, बिल्कुल नहीं सरकार। अच्छी नसीहत है। अब बाबू और कभो कभो तो हाय माई हमार मेहरा। साला हाथ डालूंगा बे। आइंदा से बाबू ऐसी गलती वाली बात नहीं बाबू। क्या बात बोल। जैसे आपसे हमसे आपके पिताजी हमसे पढ़त रहे हाँ। हैं, वैसे तोहरे माई से हमारे मेहरारू से अबे पढ़त। तो ऐसा बोलना साले कि आपकी माताजी और हाँ। मेरी पत्नी। वह बात किया बाबू। तो कभो कभो तो हाँ माई हमार मेहरारू। साला फिर वही बात। अबे आपकी माताजी हाँ। और हमारी पत्नी। हाँ हाँ बोल। एक जगह बैठे रहे तो कहा का सुना दुल्हन, तो हमार मेहरारू कहा कहो माँ, कहा खाना पीना जहाँ जाओ बढ़िया बनाओ। अच्छा हाँ सेवा स्वागत कर दो अपने सास ससुर को। अच्छा, हाँ अच्छी ज्ञान बुद्धि देती थी। ये बात है। हाँ बाबू अरे! वह दादे बाबू कहो अरे हमारी माताजी। हाँ तो हाँ माई हमार मेहरारू। ऐ साले मेरी माँ तुम्हारी औरत, हाँ मेरी माँ और तुम्हारी औरत हाँ एक नसीहत देती थी। ये देती थी। और सुनो मेरी बात, अब हम यहाँ चलते हैं। चलिए बाबू, ठीक है बिल्कुल चलिए। इधर क्या अपनी हवेली पे आप क्या आओ। चलिए आओ हमारा साथ। चलो अपनी बंदूक दूसरा है क्या? आओ बे। चलो कैसे भाई? हाँ भाई के था तो भाई है यार तू का कहा अकेले खड़े खड़े मरवाओ तो हमको कुछ नहीं करवाया। को कौन दिक्कत ज्यादा माख मलाल है तू 2 घंटे ले लेते अब जा। नहीं नहीं चला चली बाबू का कहे हैं का चली यार भाई, का भा जोन जोन हंटर मारत है। हाँ अब इस तरह जब बाबू साहब हैं तो इनके बहनियों ऐसे होए जब बाबू साहब जरिए ऐसे नहीं है तब पुनुयत और होए होए ना। लंबी चौड़ी यार भैया लंबी चौड़ी कितनी चौड़ी? कहा मतलब इनसे बढ़ के हुई है। हाँ बस ये बात तो भाई जोन जोन हंटर मारत है हमसे बर्दाश्त नहीं, एकदम छिउरा निकल आवत है यार। लेकिन अब भाई साहब अगर दोबारा छुई गए, अब दोबारा छुई गए तो यही गाले पर हाँ मिल गए बचई। अगर दोबारा मिल गए भैया वैसे भाई साहब बर्दाश्त के बाहर है। अरे भाई और जोन जोन हंटर मारत है भैया कि एकदम छिउरा निकल आवत है। अगर ये बचई दोबारा मिल गए, हाँ अब हंटर मारे शरीर के हाँ तो वह हम हाँ थप्पड़ हाँ यही गाले पे क्या करे वही ठगुरुआ यार बाबू के बाबू के मोहे पे मुहे पर खींच के यही मुहे पे जोन लपड़ के ए मिसरवा, हाँ बाबू ए मिसरवा, बाबू अगर मैं दोबारा मिल गया आप नहीं कहते, तो इस मुंह पर आप नहीं बाबू कहते, और इस चाटा से आप नहीं कहते बाबू, हरामखोर आप नहीं कहते बाबू। मेरे कान इतने ऊंचे नहीं झुकते जितना तो समझता है। मैं
मैं वो बला हूं। दुनिया पत्थर से शीशों को तोड़ती है, लेकिन मैं पत्थर से नहीं, शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। अरे बाबू आप बिलौजे में गुस्सा आ क्या गया बिला क्या? बिला वजह में? हाँ, बिना वजह। चलो आप तो बाबू बड़काई राखत रहे। मेरा बड़प्पन कर रहा। हाँ, बड़प्पन है बाबू, बड़ा तारी की है बाबू, तारी की उल्टी की बात कर। तुम कौन सी बात करते हो? कुछ नहीं करते बाबू। कब है? अरे उल्टी की बात करता तू साले, तू साले। चलो बे, मेरे साथ आओ। चलिए बाबू, मेरी हवेली में चलो। और क्या? सुनो, बिल्कुल हम अपने परिवार बिल्कुल है। भैया हाँ भाई साहब, का करी भाई, बहुत समस्या बा। सही आ भैया, भगवान के कृपा या सही आ भाई। भगवान 12 लड़का दे हैं यहाँ क्या करे? हमारे यार, 12 लड़कियां यही बड़े नौकरी करते हैं। तो हो रहे हो? हमारे नहीं, हमारे मेहरारू के। मेहरारू देश कहे नहीं बताऊ क्या यार? ते तरह पूछबे तब बताऊ बे। अच्छा। आखिर इतना समझता नहीं, गदेल में से देखो तक मेहरारू को होता। सही आ भैया। भगवान हमका 12 लड़का दे हैं यहाँ। हाँ, यही बड़े बहुत परेशानी बा भाई। यही बड़े हम बाबू खिया इतनी मार खाते नहीं, उतना मरवाओ की हिम्मत नहीं बा। अच्छा 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 अच्छा। भैया। हाँ भैया, हमारे गांव प्रधान भैया बहुत बढ़िया मनाई। तोहरे गांव के? हमारे गांव प्रधान भैया इतना बढ़िया मनाई रहे ने। अच्छा, जब से नरेगा खोलवा दे तब से हमका ढेर आराम हो गया। ओहो नरेगा, हमारे 12 गदेल नरेगा में जाए लगे। 12 को देल। अब का भैया तब तो आपको दुख तकलीफ जानले दूर होइए। तेरा हवा यहाँ हम नौकरी खुदे करत है। सही आ, तब तो आप बहुत यही मेरे भाई पेटे खाती परेशान है। बैंड पार्टी अलग से खोले हम। पेट न हो तो भेंट न हो के हो सही भैया। है। अरे अब ना नौकरिया हे अब ना नौकरिया करब हो सरकारी। अब ना नौकरिया करब हो सरकारी। हे करब हो सरकारी, करब हो सरकारी। अब ना नौकरिया करब हो सरकारी। ए दलिया बनायु बहिनी भातवा बनायु ए जेवतौ की भातराई मांगता रकारी। अब ना नौकरिया करब हो सरकारी। साथियों, हमारा नाम लवलेश है। हमारे परिवार में इस समय हम और हमारी बहन लक्ष्मी, बचपन में साथियों हमारी माँ और हमारे पिताजी हम बहन भाई को छोड़कर स्वर्ग सिधा गए। तब से हम बहन भाई अनाथ हो गए, कोई सहारा नहीं रहा। जब कोई सहारा नहीं रहा तब हमारी बहन और हम अपने मामा के यहाँ चले गए। मामा हमारे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मामी हमारी हम बहन भाई को रात दिन सताती थी, बहुत कष्ट देती थी। कितना बताएं
इस कहानी को बताने में कलेजा मुंह को आ जाता है। मामा हमारे जब कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मामी हमारी दिन रात सताती थी, ना समय से खाना देती थी, ना समय से पानी देती थी। अपने दिल में वो कभी एहसास नहीं करती थी कि ये बच्चे हमारे नंद के बच्चे हैं। जब ये बात हमसे बर्दाश्त न हुई तो हमने अपनी बहन लक्ष्मी से कहा कि दीदी, इस तरह कब तक हम जिल्लत की जिंदगी जिएंगे? अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी दीदी ने कहा, भैया लवलेश, फिर कहाँ चलोगे? पेट का भोजन कहाँ से मिलेगा? अभी तुम कमाने योग्य भी नहीं हो। हमने अपनी दीदी को समझाया कि दीदी चलो हमारे साथ, हम अपने घर रामपुर चलेंगे। क्यों ना हमको अपना दामन फैलाकर लोगों से पैरवी करना पड़े, भीख मांगना पड़े, लोगों के जूठे बर्तन धोना पड़े, लेकिन ये जिंदगी हम नहीं जी सकते। अब चलो हमारे साथ। हमारी दीदी ने हमारी बात को स्वीकार किया और हम अपने घर वापस आ गए। कुछ समय बीता, मेहनत मजदूरी करके अपनी दीदी की शादी इसी जिला बांदा और गांव पीरतमपुर के जमींदार माननीय श्री लंकेश सिंह के साथ तय हुई और उनकी शादी भी हो गई। शादी तो हो गई, लेकिन ये गरीब दहेज की मांग 2 लाख रुपए थी, दहेज नहीं दे पाया। इसीलिए हमारी बहन आज तक अपनी ससुराल से अपने मायके नहीं आ सकी। जब भी इस अभागे को मिलना होता है तो चोरी चुपके गांव वालों से पूछकर कि हमारे जीजा श्री वह उनकी बहन लंकिनी है कि नहीं है। जब वो लोग घर में नहीं होते तो हम चुपके से जाकर अपनी दीदी से मिल आते हैं, इसलिए कि मेरे जीजा श्री का आदेश है कि लवलेशवा, मेरी हवेली की तरफ कदम तुम उस दिन रखना जब मेरी मांग 2 लाख रुपए दहेज दे देगा। क्या बताऊं, ईश्वर ने इस काबिल नहीं बनाया। कल रक्षाबंधन है, दिल बार बार मुझे कोस रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी दीदी लक्ष्मी मुझे याद कर रही है। इस पावन पर्व पर मैं अपनी बहन से मिलने जरूर जाऊंगा। इसके लिए मुझे परिणाम कुछ भी भुगतना पड़े। अब मैं अपनी दीदी के पास कल जाऊंगा, लेकिन क्या प्रबंध करूंगा। हर बहन अपने भाई की सोनी कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधती है तो अपने दिल में एक अभिलाषा और उम्मीद रखती है कि मेरा भाई तोहफे के रूप में मुझे कुछ देगा, लेकिन मैं क्या दूंगा। अरे मेरा मुकद्दर, मेरी तकदीर तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं। तकदीर का फसाना
फसाना। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं। नमस्ते भैया। भौजी, बोलो भैया। आज क्या बात है? तुम बड़ी उदास हो, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या बताऊं भैया, आज 3 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब है, ना तो घर वाले मेरा इलाज कराते हैं भैया, और ना ही मुझे दवा को ले जाते हैं। फिर भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। भौजी, हम कहाँ बताए, कहाँ कह सके थे भौजी। आप आराम करें, भैया हम चूल्हा बर्तन सब कर देंगे, लेकिन बाबू साहब हमें ही बहुत मारते हैं, डांटते हैं। क्या करूं भैया, अपना नसीब में तो ऐसा है ना कि 2 साल हो गए, ना तो एक मेरे भैया है वो भी मेरी खबर नहीं लेते, और उल्टा पे एक मेरी ननद है वो भी मुझे बहुत तंग करती है भैया। भौजी देखा सब है, लेकिन क्या करी, जबरा से बोल नहीं पाए भौजी। ठीक है भैया। हाय देखा महारानी का आराम फरमाती हैं। 10 बजे का आवत हैं, ना हराम जादो खाना बनाए हैं और ना नाश्ता बनाए हैं। ठीक है, अब ही तो हाँ खबर ले था कार्य हार जाही। कार्य हार जाई 12 बजे तक सोए के उठिया हार जाइयो, ना तो खाना बनवे का और ना नाश्ता बनवे का। हाँ ये कहे आंसू बहा बैठी आज रे। दीदी जी, आपको नहीं मालूम कि मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है, और मेरी तबीयत बुखार से इतनी खराब है, मैं खाना कैसे बना सकती हूँ दीनानाथ? अब देखा इनका हर जाइयो का नखरा। जब इनसे हर जाइयो से काम नहीं होत बा तो दुनिया का बहाना बताई है। हमरे बुखार चढ़ा बा, हमारा हाथ पिराता है, हमरे गोड़ पिराता है। हाँ ये हर जाइयो बहाना कह के बैठी रहा थी। जब देखा तब बहाने करत रहा थी। ये हमेशा बहाना करते थे। ये क्या कह रहे हो भैया? आप तो मेरी हालत देख के आप समझ में नहीं आता। ते सीधी तरह से न मनबे, ते सीधी तरह से न मनबे हराम जा। हर जे कान खोल सुन ले। एक तो हमरे भाई के ढट ले आस ना जनी कहाँ से आज 2 साल से पीछा पड़ के पड़ी आस। हाँ और ऊपर से दुनिया का नखरा दिखा दिया हर जाइयो। हमरे बुखार चढ़ा है, हम मरत यही 3 महीना करके बच्चा। हाँ की तबीयत हमारी ननद जी नहीं, इसलिए आज खाना बनाई नहीं। अरे दर्द से फट रहा सर हमारा सुनो।
लिया। दिन भर रहती है हमेशा घर में कलमुही, काम करने का बहाना तू करती रही। हट जाई रंडी भैंसिया। आज 3 दिन से हमारी तबीयत खराब हो गए। करे रंडी मारे हंटर को तूने ना नसी सुनो, रंडी भौजाई का रिश्ता खत्म कर दिया। जा निकल जा मेरे घर से तू कल मुही नंदी भौजाई। जाई हमरे घर में रहत यहाँ रंडो, हमरे भतारे कमाई खाए। हाँ आज हमारा 3 दिन से तबीयत खराब हो गई तो हमका बताओ तू खाना नहीं बना सकती एकदम रंडो। करे खाना बनाओ, हम बनाओ तो खाबू हट जाइयो तो रंडी और ज्यादा ना करना करे वैसे घेटे आज रंडा खाबे तो हाथी तो हो गए है रंडी। खाना नहीं बना सकतू ना बनाओ। कब से कहती है कि दीदी हमारी तबीयत खराब है, 3 महीने से मेरे पेट में गर्भ है। तो मर जा तू हट जाइयो। हाँ जब तक काम ना हो तो तय मर जाए। हाँ तो पूरा खानदान मर जाए। अच्छा हाँ रंडी करे। हाँ। जाबे ना जाबे ना जाओ रे ना जाबे ना जा ना जाबे ना जा ये तो मनो चाप आवा आवा रंडा। भौजी बहुत बढ़िया करू, बहुत बढ़िया करू। 2-4 ठेव लगाओ ग्रहण। तभी तो कह रहे भैया देखो ना मेरी इतनी तबीयत खराब होते ही है। अगर मैं खाना तो एक दिन नहीं बनाई तो वो नहीं बना सकती थी भैया। अरे भौजी मेहरारू को दर्द जाना था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का आटा उजड्डिन ये घरे में जन्म ले है। हमसे तहार मार नहीं देगा भौजी। लेकिन भैया हाँ भौजी आज मैंने पहली बार अपने नंद के ऊपर हंटर उठाई हूँ। बहुत अच्छा करे तू। 2-4 ठेव लगाओ ग्रहण। क्या करूँ भैया तो आज के बाद सुधर जाती भौजी। लेकिन भैया हाँ भौजी मैंने अपने नंद को कभी हंटर से नहीं मारा। मैं अपनी नंद को बहुत प्यार करती थी। हाँ भौजी लेकिन मुझे डर लगता है भैया कहीं वो अपने भाई से बता देंगे तो मेरा जीना हराम हो जाएगा भैया। भौजी अब तो जौन कुछ करे कहन कहीं डाए है। अब देखा चाहिए आपके बुखार बहुत तेज है, आप आराम करें, बाकी सब काम हम देख लेते भौजी। ठीक है भैया। ठीक है भाभी।